हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है डीके सर क्लासेज में। जितने भी प्यारे बच्चे क्लास 12 के हैं बाबू, और 12 मार्च को आपका इंग्लिश का पेपर है। तो आज की वीडियो इंग्लिश के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट बाबू लेटर राइटिंग जो पेपर 2025 में 100% गारंटी है कि वहीं से आता है और आएगा। तो आज की वीडियो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। छोटा सा वीडियो है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देख सकते हैं प्यारे बच्चों, क्लास 12 के बच्चों के लिए इंग्लिश में जो आपका पेपर में क्वेश्चन नंबर आपका 3 नंबर जो आपका आर्टिकल आएगा और लेटर, मतलब 2 और 3 मिलके आता है ना, उसमें से आपका लेटर राइटिंग आएगा सबसे महत्वपूर्ण। आज की इस वीडियो में 3 ठे बताऊंगा, पहले इसको अच्छे से पढ़ लेना है और इस तीनों में से एक क्वेश्चन का सलूशन भी बताऊंगा कि पेपर में कैसे सॉल्व करके आना है। ठीक है, तो प्यारा सा लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लो ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। आप देख सकते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पहले बता लूं आपको, ठीक है, देखिए लिखा है कि राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू अरेंज अ फुटबॉल मैच। इस टाइप से पेपर में क्वेश्चन आता है बाबू, और आज की इस वीडियो में इसी पे बताऊंगा। ठीक है, तीनों मोस्ट है, इस तीनों पे आएगा, एक एक करके मैं आपको वीडियो के थ्रू दे दूंगा। ठीक है, कह रहा है कि राइट ए लेटर, एक पत्र लिखिए टू द प्रिंसिपल, अपने प्रिंसिपल को, प्रधानाचार्य को, ऑफ योर कॉलेज, आपके कॉलेज के, रिक्वेस्टिंग हिम, यानी रिक्वेस्टिंग हिम के लिए, अरेंज अ फुटबॉल मैच, यानी कि किसके लिए, यानी कि फुटबॉल मैच को अरेंज करने के लिए प्रतिबंध, मतलब उसको, मतलब जुगाड़ करने के लिए बोलते हैं ना, उसके लिए रिक्वेस्ट मतलब करना है। बोलेंगे कि अपने कॉलेज के प्रिंसिपल को फुटबॉल मैच के लिए अरेंज पर एक पत्र लिखिए। इस तरीके से पेपर में आएगा। तो आज की इस वीडियो में इसमें बताएंगे पहले। और दूसरा नंबर इंपॉर्टेंट प्यारे बच्चों कि राइट ए लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, क्या है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अबाउट द न्यूसेंस कैज्ड बाय द यूज ऑफ लाउड स्पीकर्स एट लेट नाइट। कह रहे प्यारे बच्चों इसमें कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जो आपके जिला अधिशासी होते हैं ना, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उनको एक पत्र लिखिए कि आपके यहाँ जो लेट नाइट होता है ना, देर रात तक लाउड स्पीकर जो डीजे वगैरह बजता है, ध्वनियों का शोरगुल से परेशान है, उसको प्रतिबंध लगाने के लिए, उसको रोकने के लिए एक अपने जिला अधिशासी को यहाँ पे क्या करिए, पत्र लिखिए। इस पे पेपर में आता है, तो अच्छे से इसको तैयार कर लेना। मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, क्योंकि सेलेक्ट करके इतना और हाईलाइट करके लिखने का मतलब आप समझिए क्या है इसका मतलब। अगला प्रश्न है बाबू की राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर सिस्टर्स मैरिज। कह रहा है कि राइट लेटर, एक पत्र लिखिए टू योर फ्रेंड, कि अपने मित्र की बहन की शादी में, कह रहा है ना, योर सिस्टर मैरिज, बहन की शादी में अटेंड करने के लिए मतलब जाना है। तो इस पे आप पत्र लिखिए, पेपर में ऐसे ही पूछता है। तो इस तीनों को अच्छे से एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो और इसको आप ध्यान से इसको पढ़ लेना बाबू। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और इसके बाद इसमें जो पहला है ना, इस पे मैं बता देता हूं कि राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू अरेंज फुटबॉल मैच। चलिए, पेपर में कैसे सॉल्व करना है सारा चीज यहाँ पे समझ लीजिए। ये आएगा क्वेश्चन नंबर 3 पे। कितने पे आएगा? क्वेश्चन नंबर 3 पे आएगा बाबू। और देख सकते हो इसमें बताया हूं, पेपर में आएगा इस तरीके से कि राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू अरेंज अ फुटबॉल मैच। इसी पे लिखना है ना। तो बहुत सारे बच्चे गलती ये करते हैं कि उनको पता नहीं होता है लास्ट में क्या लिखना है, बीच में क्या लिखना है। जो एग्जामिनर होता है कॉपी चेक करते समय वो मेन सब्जेक्ट देखता है कि किस टॉपिक पे आप ये लेटर लिखे हैं। तो बहुत सारे बच्चे गलती वो पेपर में छोड़ देते हैं सब्जेक्ट। तो आज की इस वीडियो में सारा चीज देखिए। सबसे पहले इसी टॉपिक पे लिखना है, इसी विषय पे। तो शुरुआत करेंगे यहाँ से। कहाँ से बाबू? यहाँ से लिखेंगे। पहले टू, जब भी अपने से बड़े अधिकारी के प्रति कहीं भेजते हैं तो यहाँ से टू लगा के और कमा लगा के इस लाइन को पूरा छोड़ देते हैं। यही फॉर्मेट होता है। इसके बाद नीचे लिखेंगे और यहाँ से लिखेंगे, इसके सामने से नहीं, इसके ठीक बगल से निचली लाइन से द प्रिंसिपल। क्या लिखेंगे? द प्रिंसिपल, यानी कि प्रधानाचार्य, रेवती इंटर कॉलेज, इस तरीके से। या आप किसी भी इंटर कॉलेज का नाम लिख सकते हो, पेपर में कोई बाइंडिंग नहीं है।
जिस भी कॉलेज का आपको नाम याद है यहाँ पे लिख सकते हैं। रेवती इंटर कॉलेज में लिख दिया हूँ, उत्तर प्रदेश, ठीक है। और यहाँ पे डेट लिख दिया हूँ, जैसे कि एग्जाम है आपका 12 मार्च 2025 को। आप भी बोर्ड एग्जाम में ऐसे लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। ये आपका हो गया कॉलेज इन्फॉर्मेशन, ठीक है। इस तरीके से ये आपका इस तरीके से हो जाएगा। इसके बाद मेन चीज क्या है बाबू, इसमें सब्जेक्ट है। अब इसके बाद ही सब्जेक्ट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। और ये जो है थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, यहाँ पे ये नहीं रहेगा, ठीक है। ये यहाँ पे नहीं रहेगा, अभी बताएंगे लिख के कहाँ रहेगा, ठीक। इसके बाद ही सब्जेक्ट लिखेंगे। एग्जामिनर इसी पे ध्यान देता है, इसको ब्लैक पेन से लिखिएगा आप। सब्जेक्ट का मतलब विषय होता है कि किस विषय पे, किस टॉपिक पे ये पत्र लिखे हैं, तो वो विषय होना चाहिए। तो लिखेंगे सब्जेक्ट हेडिंग इस तरीके से कि रिक्वेस्टिंग फॉर द अरेंजमेंट ऑफ इवनिंग गेम्स, यानी कि क्या है कि शाम के जो गेम होता है, खेल, उसको मतलब रिक्वेस्टिंग करने के लिए, अरेंजमेंट करने के लिए हम ये पत्र लिखे हैं कि यहाँ पे मतलब इसका जुगाड़ कीजिए, यहाँ पे कमी है, इस चीज के विषय में हमने पत्र लिखा है। इसी में से तो छांट के लिखना यहाँ से, ठीक है, इसी में से सब्जेक्ट। चलिए अब ये तो हो गया प्यारे बच्चों। यहाँ तो इसके बाद से अब मेन चीज है, यहाँ से सर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सर, कॉमा लगा देंगे। इस टू के सामने लिखेंगे सर। अब इसको थोड़ा सा इधर से लिखना चाहिए था, लेकिन लिखा गया है, कोई दिक्कत नहीं। आप पेपर में सटीक तरीका से समझ लीजिए। यहाँ पे सर लिखिएगा इस टू के सामने, जहाँ पे टू है ना, इसके सामने। और ये प्रिंसिपल लिखिए इसके सामने से, ये मोस्ट रिस्पेक्टफुली लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, मोस्ट रिस्पेक्टफुली। अब यहाँ पे कह रहा है कि आपका बहुत ही मतलब रिस्पेक्टफुली है कि आई बेग टू से, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि दैट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, मतलब अधिक से अधिक विद्यार्थी आप फेल्ट, यानी कि 12वीं के हैं, आर यानी कि एगर टू प्ले फुटबॉल, यानी कि चाहते हैं प्ले फुटबॉल, यानी कि फुटबॉल का खेल, एंड हॉकी, और हॉकी का। देयर इज नो अरेंजमेंट, यहाँ कोई भी व्यवस्था नहीं है, इन द कॉलेज, इस कॉलेज में। इस तरीके से आप भी लिखेंगे टू द पॉइंट, थोड़ा अच्छे से याद कर लीजिए और बिना देखे हुए लिखने की प्रयास करना बाबू, ठीक है, बिना देखे हुए। इतना हो जाएगा, अरेंज इन द फुटबॉल कॉलेज। आई देयरफॉर, मैं इसलिए रिक्वेस्ट आपसे प्रार्थना करता हूँ, योर गुड सेल्फ टू मेक अरेंजमेंट फॉर रेगुलर इवनिंग गेम्स एंड प्रैक्टिस। कह रहा है इसमें कि आपसे मैं क्या कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप इस पे स्वयं मतलब कि इसको देखें, जो कि हम लोग रेगुलर शाम का ये खेल प्रैक्टिस करते हैं, इसमें जो कमियां है इसकी अरेंजमेंट कराइए, व्यवस्था कराइए, जो कमी है उसकी पूर्ति कराइए। ये इसके प्रति आप लिखेंगे ऐसे ही, ठीक है। आगे लिखेंगे कि आई शैल बी हाईली ऑब्लाइड, मैं आपको ये क्या कर रहा हूँ कि मतलब हाईली ऑब्लाइड कर रहा हूँ, आपसे अनुरोध कर रहा हूँ। इतना आप लिख देंगे, ज़्यादा नहीं लिखेंगे, टू द पॉइंट लिखेंगे, बस इतना भी लिख देंगे तो काम हो जाएगा। और बहुत बच्चे ये गलती करते हैं, ये बताएंगे। पहले तो यहाँ पे डेट डाल देना, यहाँ भी डेट डाल देना बाबू, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखोगे, डेट, जिस तारीख को पेपर है, जैसे 12 मार्च, तो इस तरीके से 12/3/2025 ऐसे लिख लीजिएगा, ठीक है। ये डेट हो जाएगा नीचे। और इस साइड में यहाँ पे लिखते हैं ना कि किस कौन लिखा है, तो योर, इसको सिंसियरली बोलते हैं, लिख देंगे योर, ठीक है, योर सिंसियरली, इस तरीके से लिख के। और यहाँ पे क्या करोगे, बहुत बच्चे अपना नाम लिखते हैं, तो यहाँ पे A B और C लिख देना, ठीक है। इस तरीके से नाम नहीं लिखना है पेपर में, ठीक, या X Y और Z, इस तरीके से भी लिख सकते हो। यही फॉर्मेट अप्लाई करना, आराम से ऐसे लिखना, और इस तरीके से लिखोगे तो फुल नंबर अचीव हो जाएगा। और ये तीनों को अच्छे से पढ़ लेना। अगर कमेंट करते हो, लाइक कर देते हो, चैनल पहली बार सब्सक्राइब कर लेते हो, तो इस तीनों, एक तो हो गया, इस दोनों पे बेहतर तरीके से लिख के लाऊंगा और अच्छे से यहीं पे लिख के भी बता दूंगा। कोई डाउट नहीं, तो प्यारा सा लाइक शेयर कर देना दोस्तों में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।